नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। यह कहानी गांव की एक हरिजन परिवार की है। उस परिवार में घीसू, उसका बेटा माधव और उसकी गर्भवती पुत्र वधु, यह 3 सदस्य थे। घीसू और माधव दोनों अव्वल दर्जे के कामचोर थे। जब घर में उन्हें कुछ खाने को ना मिलता तो वे दूसरे के खेत से मटर, आलू आदि चोरी करके अपना पेट भरा करते थे। माधव का ब्याह बुधिया से कई साल भर पहले हुआ था। ब्याह के बाद वो बेचारी मेहनत और मजदूरी करके इन निकम्मों का पेट पालती थी। एक सर्द रात दोनों बाप बेटे किसी के खेत से चुराए हुए आलू अपने झोपड़े के द्वार पर बुझे अलाव के सामने भून कर खा रहे थे। उधर झोपड़े के अंदर गर्भवती बुधिया पीड़ा से तड़प रही थी। मालूम होता है कि बचेगी नहीं। जा देख तो, घीसू ने माधव से कहा। मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती? देखकर क्या करूं? माधव ने कहा। तू बड़ा बेदर्द है। साल भर जिसके साथ दुख सुख चैन से रहा, उसी के साथ इतना बेवफाई। घीसू ने कहा। इस पर माधव ने कहा, मुझसे उसका तर्पण और हाथ पांव पटकना नहीं देखा जाता। घीसू ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है उसकी। माधव को भय था कि वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। दोनों जल्दी जल्दी आलूओं को आग से उठाकर खा लेते हैं। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डेल सो गए। सवेरे माधव ने कोठरी में जाकर देखा तो बुधिया मरी पड़ी थी। माधव भागा हुआ घीसू के पास गया। दोनों जोर जोर से छाती पीट कर रोने लगे। उनका रोना धोना सुनकर पड़ोसी उन्हें समझाने लगे। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वे इन दोनों की सूरत से नफरत करता था। वह कई बार इन्हें चोरी करने के लिए और वादे पर काम न आने के लिए अपने हाथों से पीट चुका था। घीसू ने जमीन पर सिर रखा और आंख में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। सरकार की दया होगी तो उसकी मिट्टी उठेगी। जमींदार ने कहा, यूं तो बुलाने पर भी नहीं आता। आज जब जरूरत पड़ी तो आके खुशामद कर रहा है। जमींदार तक उठते हुए 2 रुपया निकाल कर फेंक दिया। जब जमींदार ने 2 रुपये दिए तो गांव के बनिया महाजनों को इनकार का साहस कैसे होता। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपये का अच्छी रकम जमा हो गई। उस समय 5 रुपया बहुत बड़ा रकम था। इस रकम से दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने गए। इधर लोग अर्थी के लिए बांस काटने लगे। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर को मिल गई है। अब चलो कोई हल्का सा कफन ले लेते हैं। हाँ, लाश उठाते उठाते रात हो जाएगी। रात में कफन कौन देखता है? माधव बोला। दोनों बाजार में इधर उधर घूमते रहे। पूरे दिन बीत जाने के बाद दोनों आंखों आंखों में इशारेबाजी करते हुए शराब खाना पहुंच गए। वहां से शराब की बोतलें खरीदी और बरामदे में बैठकर शांति पूर्वक पीने लगे। जल्दी दोनों को नशा हो गया। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता। इस पर बेटे ने कहा, लेकिन लोग को क्या जवाब देंगे? घीसू बोला, कह देंगे कि रुपया गुम हो गया, बहुत ढूंढा पर मिला नहीं। बड़ी अच्छी थी, बेचारी मरी भी तो खूब खिला पिला के। आधी बोतल से ज्यादा उड़ाने के बाद घीसू ने दुकान से 2 सेव पूड़ियाँ, चटनी, अचार और कलेजिया मंगाई। माधव पूरा 1.5 रुपया खर्च करके सामान ले आया। अब सिर्फ थोड़े पैसे बचे थे। न जवाबदेही का कोई ख्वाब था, न बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने पहले ही जीत लिया था। एक क्षण के बाद माधव के मन में शंका जगी। हम लोग भी एक न एक दिन वहां जाएंगे। अगर हम लोगों से पूछा कि हमने कफन क्यों नहीं दिया तो क्या कहेंगे? तू कैसे जानता है कि उसे कफन ना मिलेगी? तू मुझको गधा समझता है? बहू को कफन जरूर मिलेगी और बहुत अच्छा मिलेगा। घीसू ने कहा, कौन देगा? रुपया तो तुमने चट कर दिया। वो तो मुझसे पूछेगी। उसकी मांग में सिंदूर तो मैंने डाला था। कौन देगा? बताते क्यों नहीं? माधव ने रोते हुए पूछा। वही लोग देंगे जिन्होंने अब की बार, लेकिन इस बार रुपया हमारे हाथ ना आएगी। घीसू ने समझाया। यहाँ दोनों बाप बेटे
अभी मजे लेकर चुस्की ले रहे थे। दोनों ने पेट भर खाना खाने के बाद माधव ने बची हुई पूरी का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखा आंखों से देख रहा था। इन दान के आनंद का माधव ने अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया था। ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वो तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा, घीसू ने कहा। अचानक माधव बोला, बेचारी ने जिंदगी में बड़ी दुख भोगा है, कितना दुख झेल कर मरी है। माधव आंख में हाथ रख कर रोने लगा। घीसू समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वो माया जाल से मुक्त हो गई। वो बहुत भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी वो माया के बंधन तोड़ दिए। पियकरों की आंखें इन पर लगी हुई थी और यहाँ दोनों नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े। और उधर गांव में बेचारी बुधिया की लाश का अंतिम संस्कार गांव वालों ने जैसे तैसे कर दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा। धन्यवाद।